अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो की ये लाइव ब्रॉडकास्ट सर्विस। कश्मीर वैली में खून मुबारका आरआईयू का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। इफ्तियारी से पहले यानी अब से कुछ देर पहले जनूबी कश्मीर एक मरतबा फिर ज़ोरदार गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। पुलिस के मुताबिक जनूबी कश्मीर के खुरबतपुरा ज़िला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ और एनकाउंटर इस वक्त जारी है। और पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर में आईजीपी ने ट्वीट के ज़रिए इस एनकाउंटर के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि इस एनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट, एक फॉरेन मिलिटेंट मारा गया है जिनका कोड नेम चाचा बताया गया है, जबकि एक हाइब्रिड मिलिटेंट के मारने की भी पुलिस ने दावा किया है। ये एनकाउंटर इफ्तियारी से पहले शुरू हुआ था। करीबन ये जो एनकाउंटर है शाम की नमाज के साथ साथ शुरू हुआ था। इससे पहले पुलिस का कहना है कि इलाके में मिलिटेंट्स के छुपने की इतलात मौसूल हुई थी, क्रेडिबल इनपुट्स मिले थे। ताहम उसके बाद ही पूरे ये जो खुरबत पूरा इलाका है कुलगाम का, इसे कॉर्डन ऑफ किया पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेंसिफाइड किया सर्च ऑपरेशन को। इस दौरान जो मिलिटेंट जहां पर छुपे थे, सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने गोलियां चलाई सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जिसके बाद तरफेन के बीच में गोलियों का तबादला हुआ और यूं ये जो मुआरका आ रहा है ये जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस वक्त एनकाउंटर जारी है और 2 मिलिटेंट्स के मारने के साथ साथ पुलिस के 2 एहलकार भी अभी तक जख्मी हुए हैं। और पुलिस आईजीपी कश्मीर का कहना है कि दोनों पुलिस के एहलकारों को हस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो नाज़रीन, बताते चले आपको कि पुलिस के मुताबिक कल भी श्रीनगर में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें भी दावा किया गया था कि 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं। तो अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर या दौरान 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को पुलिस ने मारने का दावा किया है, जबकि आज इन 2 में से एक हाइब्रिड मिलिटेंट भी बताया गया है और उनकी भी जो है वो भी जहां बाक हुए हैं। जबकि मज़ीद जो एनकाउंटर जारी है, देखना यह होगा कि कब तक ये एनकाउंटर जारी रहेगा। और अब शाम का वक्त भी है। और दूसरा ये कि इसमें पुलिस ने यह भी कहा है, आईजीपी ने यह भी कहा है कि जो मिलिटेंट आज के एनकाउंटर में फंसे थे या फंसे हैं, ये मिलिटेंट उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इमाम साहब जो चकसमद एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुए थे। वो ये इसी महीने का एनकाउंटर था जो इसी ज़िला कुलगाम में हुआ था। वो भी ओवरनाइट एनकाउंटर था, रात के दौरान वो एनकाउंटर शुरू हुआ था। ताहम काफ़ी देर तक उस दिन भी गोलियां चली थी, लेकिन बाद में सुबह पुलिस का कहना था कि वो मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हुए। तो मुसलसल इस माह मुबारक के महीने की अगर बात करें तो एक तरफ जनूबी कश्मीर या फिर सेंट्रल कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर में बड़े पैमाने पर इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है मिलिटेंट्स के खिलाफ, या एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन भी जिसे हम कहते हैं। तो दूसरी जानिब हम लगातार अपने लाइव प्रोग्राम्स में कह रहे कि जहां पर भी मिलिटेंट्स को मौका मिलता है सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जहां पर भी उन्हें मौका मिलता है वो इनके जो है इन्हें सॉफ्ट टारगेट करते हैं इन पर, और जहां पर भी उन्हें मौका मिलता है वो किसी भी जो पंचायती नुमाइंदे हैं उनको भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। ताहम लगातार उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। और अगर गुज़िश्ता 3 महीनों की बात करें, यानी साल 2022 के जनवरी से लेकर मार्च तक, तो 58 जो है ह्यूमन कैजुअल्टीज़ हुई अलग अलग ऑपरेशन में, जिनमें मिलिटेंट्स के साथ साथ 42 मिलिटेंट, जो पुलिस ने कहा था डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कि 42 मिलिटेंट उन 58 कैजुअल्टीज़ में हैं, जबकि उसमें आम शहरी भी है। आम शहरियों के साथ साथ पुलिस और सीआरपीएफ, आर्मी और कुछ पंचायती नुमाइंदे भी शामिल है। तो मजमूई तौर पर अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हालात लगातार हम देख रहे हैं कि इस तनाजुर में काफ़ी कशीदा दिखाई दे रहे हैं। अनसर्टनिटी का एटमॉस्फेयर है, बिलखुसूस अगर मार्च के महीने की बात करें या फिर अप्रैल के इस पहले हफ्ते की बात करें, जिस तरीके से नॉन लोकल लेबरर्स को बंदूक बरदारों ने दिन दहाड़े उन पर गोलियां चलाई, ज़ख्मी किया। और अप्रैल के महीने में इसी तरीके की सूरत हाल रही। और अप्रैल के महीने में मार्च के महीने में हमने देखा कि
जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे उनके घरों में जाकर बंदूक बरदारों ने निशाना बनाया। तो मजमूई तौर पर हम आपको इस हवाले से कंटिन्यू तो अपडेट करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक डिफेंस ज़राया से हमें ये मालूम पता चला कि कुल जम्मू कश्मीर में इस वक्त 193 जो मिलिटेंट है वो एक्टिव है, सरगर्म है, जिनमें से 72 जो मिलिटेंट्स हैं वो फॉरिन बताए गए हैं। और दिफाई ज़राया के मुताबिक ये भी है कि 15 जो नौजवान है उन्होंने मिलिटेंट्स की अलग अलग ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की है इस साल, यानी कि 3 महीनों के दौरान। तो साल 2021 का आपको याद होगा कि उसमें भी पुलिस ने कहा था कि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जब एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि कुल करीबन 201 मिलिटेंट जो है अलग अलग 100 ऑपरेशंस के दौरान जम्मू कश्मीर में मारे गए थे। उन्होंने जिनमें से 82 मिलिटेंट जो है उन्होंने फॉरिन बताए थे, यानी गैर मुल्की बताए थे या गैर मकामी बताए थे। तो उसके बाद ही हमने देखा कि इस साल बड़े पैमाने पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्टर अमित शाह की सदारत में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से या सिक्योरिटी के रिलेटेड जो एक आला सतही मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें यहाँ के डीजीपी थे, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आर्मी के टॉप ब्रॉस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के टॉप ब्रॉस थे उस मीटिंग में। और उसमें क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी ग्रिड है इसको स्ट्रेंथ किया जाए, एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशन है उसे मज़ीद जो है इंटेंसिफाई किया जाए। और क्लियर कट डायरेक्शंस ये भी दी गई थी कि जितना हो सके कि मिलिटेंसी का जो ग्राफ है मिलिटेंसी का खात्मा किया जाए। हालांकि पुलिस का हाल ही में आईजीपी ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में फॉर द फर्स्ट टाइम 200 से कम जो मिलिटेंट्स की जो तादाद है जम्मू कश्मीर में वो पहुंच चुकी है, यानी 200 से कम उन्होंने दावा किया कि इस वक्त मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में, ये पहली मरतबा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्म है। ये ऑफिशियल डेटा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लगातार माह रमज़ान अल मुबारक में भी ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं और आज दूसरे रोज़ भी जो है एनकाउंटर जारी रहा। और अब से कुछ देर पहले जनूबी कश्मीर के ज़िला कोलगाम के खुरबतपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF, SOG का ये जॉइंट ऑपरेशन है जो इस वक्त जारी है, इन्होंने चलाया है। और जिसमें पुलिस का कहना है कि जो मैंने पहले ही कहा कि 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं, जिनमें पुलिस के मुताबिक एक पाकिस्तानी जिसे कोड नेम चाचा बताया गया है, जबकि एक हाइब्रिड मिलिटेंट जिसकी अभी तक शनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है। जबकि इस एनकाउंटर के दौरान अभी तक पुलिस के 2 एहलकार जो है वो भी ज़ख्मी हुए हैं और इलाके में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि जो भी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं इलाके के उन्हें सील कर दिया गया है। और अब यह देखना होगा कि एनकाउंटर कब तक जारी रहेगा, कब तक चलेगा। और जो हमारे पास सोर्सेज है, सोर्स के मुताबिक 3 मिलिटेंट वहां पर छुपे थे और जिसमें पुलिस ने कहा है कि 2 जो है जहां भाग कर दिए गए हैं। तो बहरकैफ क्या कुछ मजीद अपडेट्स इस एनकाउंटर के हवाले से होंगी, आपके साथ फिर अपडेट लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिएगा अगले अपडेट तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।